रिकॉर्ड भी करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे ग्रुप में भी आपको जोड़ लेंगे और ग्रुप में भेजते ही हैं। ये लाइट इधर की चालू कर दो, उधर की घड़ी नहीं दिखी। थोड़ा सा बस। शुरू करें देव सज्जनों। वैसे आज के विषय के बारे में आया भी ये विषय और मैंने उसका जवाब भी दे दिया कि मेरा मुख्य रूप से पूछा है किसी ने कि आत्मा और शरीर पर आज का प्रवचन कीजिए। मैंने जवाब दिया है कि सारे प्रवचन इसी विषय को होते हैं। थोड़ा ध्यान से सुने आप उनके आसपास का कुछ मिला के और रेफरेंस संदर्भ बदल जाता है, बाकी मुख्य ही एक ही है, आत्मा और शरीर। या यूं कहें ज्ञान और अज्ञान, एक ही विषय है। अब कितना अलग दिखता है आत्मा और शरीर। अब यहाँ कह रहे ज्ञान और अज्ञान एक ही। ज्ञान और अज्ञान पे बोलूं कि आत्मा और शरीर पे बोल रहे हैं, एक ही बात है। ज्ञान यानी आत्मज्ञान, शरीर यानी अज्ञान। यदि आप शरीर में जीते हैं, यदि आप शरीर को अपन समझ के खुद समझ कर जीते हैं, वो एक एक पल आपके अज्ञान का पल है, ये आपका ज्ञान है। यदि आप आत्मा देखकर अपने को जीते हैं, देखकर, हाँ समझ वैदिक चले जाओ, वेदांत में आत्मा समझकर, आत्मा देखकर, आत्मा अनुभव करके अपने को आत्मा समझ के जीते हो, एक एक गतिविधि आपकी आत्मा के अनुसार होती है, तो ज्ञानी होगा। बस इतना ही अज्ञानी और ज्ञानी भाग है। अब शुरू कर रहे हैं कि हमारा एक भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया सबको, एक स्वाभाविक गुण बनाया है मनुष्य का कि वो परिग्रह करता है, इकट्ठा करता है। हाँ? स्वभाव है उसका। जो भी चीज अच्छी लगती है उसको वो इकट्ठा करना चाहता है। अब वो इकट्ठा क्या करे, ये उसको उसके अज्ञान और ज्ञान पर डिपेंड करता है। देखना, कभी मैं वहां से शुरू कर रहा हूं जो लोग बिल्कुल ना समझ टाइप के, देखना है वो क्या इकट्ठा करते हैं, एकदम कुछ नहीं समझते। लगभग जा रहे हैं रास्ते पर,
एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, उठा लाएंगे। कोई पत्थर ठीक ठाक लगा, उसको भी उठा लाएंगे। गरीब से गरीब आदमी के पास बहुत अकाला मिलता है घर पे, देखना है कि नहीं। और ऐसा नहीं कि वो नासमझ आदमी ही इस चीज को इकट्ठा कर रहा है। हम बहुत पढ़े लिखे, हम बहुत समझदार, अपने आप को समझने वाले भी वही इकट्ठा, लगभग वही इकट्ठा कर रहे हैं। थोड़ा सा क्वालिटी पर फर्क आ जाती है कि वो पत्थर भी उठा लाता है, हम थोड़ा अच्छा पत्थर उठा के लाते हैं। शंकर भगवान है, ये तो गोल पत्थर कहीं दिख जाए। तुम देखे कईयों को नर्मदा जी स्नान करने जाते हैं तो वो क्या है कि नर्मदा जी बहती है तो वो पत्थर गोल हो जाते हैं रगड़ रगड़ खा के। तो किसी ने बता दिया कि शंकर भगवान है, तो नहाने जाते हैं, भले आप 50 मील दूर से स्नान करने गए हो, पत्थर बिन के लाते हैं। शंकर भगवान है, घर में बिठाएंगे, मंदिर में रखेंगे। फर्क क्या, ये सड़क पे पड़ा पत्थर उठा के लाया, वो नदी में पड़ा पत्थर उठा के लाया, इतना ही फर्क है। थोड़ा पढ़ा लिखा था, समझदार, अपने आप को ज्यादा समझता था। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये कि जितना जो अज्ञानी है उतना जीवन में कचरा इकट्ठा करता है, और जितना ज्ञानी है, जितना ज्ञानी, एक सबसे बड़ी दौलत है आपके पास, सबसे बड़ी दौलत। कह रहा हूं एक एक शब्द पर ध्यान देने का, सबसे कह रहा हूं या मैं, उससे बड़ी कोई नहीं थी। देखिए अपन ध्यान नहीं देते, बहुत साधारण ले लेते हैं, क्या सुनना भी आना चाहिए। सबसे बड़ी दौलत जब कह रहा हूं तो ये समझना चाहिए कि उससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। देखना, सबसे बड़ी दौलत है मनुष्य के पास, सब जीवों के पास नहीं है, सिर्फ मनुष्य के पास। वो दौलत वही स्वभाव जो भगवान ने बनाया है। स्वभाव एक ही है, एक कचरा इकट्ठा करने की, अज्ञान इकट्ठा करने की, और एक सबसे बड़ी दौलत इकट्ठा करने की। सबसे बड़ी दौलत है मनुष्य के पास वो आनंद है, उसको शांति भी कह सकते हैं, वही शांति है। ये तो जिस तरह से पढ़ता लिखता गया और उसने कुछ तो भी नाम रख लिया, वो परम शांति, वही परमानंद है, वही सच्चिदानंद है, वही भगवान है, और किसी भगवान की जरूरत नहीं। हिंदुओं ने बहुत बढ़िया नाम रखा है, सच्चिदानंद भगवान की, ये बोलते हैं कि नहीं। क्या है सच्चिदानंद, कोई भगवान हुआ क्या? नहीं, फालतू बात। फिर सच्चे चित्त का आनंद ही भगवान है। यदि आप उसमें पहुंच गए, यदि आप उसमें रहने लग गए, तो आप भगवान हैं, हो गए भगवान। कृष्ण भी वही हुए, राम भी वही हुआ, और कबीर भी वही हुए। जो भी लोग वहां तक पहुंचे हैं, मोहम्मद कह लो, जीसस कह लो, जो भी लोग वहां तक पहुंचे हैं वो सब उस सच्चिदानंद को प्राप्त व्यक्ति हो सकते हैं। वही दौलत है आपके पास भी, किंतु प्रवचन इतना ही है कि आपकी क्वालिटी, आपका गुण, आपका योग्यता, आपका सामर्थ्य रस्सी का टुकड़ा उठा के लाने का है कि आनंद शांति इकट्ठी करने का। देखिए, है अब रस्सी का टुकड़ा आपका पैसे भी हो सकते हैं, धन भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, शिक्षा तथा कथित वो भी हो सकती है, स्वास्थ्य भी हो सकता है, संसार। वही जो वृत्ति है
इकट्ठा करने की है। कोई पत्थर इकट्ठे कर रहा, कचरा इकट्ठा कर रहा, तो कोई सा पैसे इकट्ठा कर रहा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। किंतु ज्ञान शुरू होता है जो शांति इकट्ठा कर रहा। देखिए, जो आनंद इकट्ठा कर रहा है, सबसे कीमती दौलत, दौलत तो रस्सी इकट्ठा करना भी है, रस्सी का टुकड़ा लाना, पत्थर उठा के लाना भी कुछ तो है? लाया तो है? यहाँ से वहां तक सब सार्थक है। किंतु ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा शरीर के काम होते हैं, और वो आत्मा के काम आता है। और ये दोनों विपरीत हैं। जो शरीर की हिफाजत करने में लगा है, वो शांति को खो रहा है, वो शांति आत्मा उपलब्धि को खो रहा है, वो आनंद को खो रहा, खोएगा ही। विपरीत है दो चीज। मैं उस पर का नहीं हूं, वो गधे, मैं सबको गधे कहता हूँ, गाली बकता हूँ, बुरा भी लगता है। जो आपको ये सिखाते हैं कि संसार में रहकर, संसार को रखकर, संसार में चलकर भी परमात्मा पाया जा सकता है, बिल्कुल गलत। कभी भी नहीं हुआ ऐसा। फिर आत्म शांति की ओर चलेंगे तो आत्म समृद्धि बढ़ेगी। देखिए, और संसार की तरफ चलेंगे तो संसार बढ़ेगा, है? और जब संसार बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, जब संसार बढ़ता है तो आत्म आनंद कम होता है। दोनों एक दूसरे की कीमत है। ये बुनियादी सीखने की चीज है। सबसे पहली चीज है, संसार में गए, संसार में रहे, संसार को बढ़ाना चाहते हैं तो आत्मा नहीं बढ़ा सकते किसी कीमत पर नहीं। फिर संसार अलग। क्यों? कि दोनों, यदि संसार बढ़ाने गए तो आत्मा कमजोर होगी, है? यदि आत्मा बढ़ाने गए तो संसार खत्म होगा। लोग क्या कहते हैं, वो लोग जिनको मैं गधा कह रहा हूं, क्या बात करते हो? कबीर जैसा आदमी, कृष्ण जैसा आदमी, राम जैसा आदमी, भगवान नहीं थे क्या? थे। मैं भी कह रहा हूं, वो भी बोले संसार में रह के ही बड़ा है, आत्मा उपलब्ध हो, किंतु संसार में रह के बड़ा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत। ये आपकी चालबाजी है। फिर उनने संसार में रह के बिल्कुल नहीं बढ़ाया, संसार छोड़ के बढ़ाया है? कृष्ण भी पैदा हुए तभी तक माँ बाप के साथ थे। जिस टाइम पैदा हुए 1 मिनट पहले तक माँ के साथ, 1 मिनट माँ भी छूट गई, बाप भी छूट गया, संसार छूटा, बाप दादा की दौलत पे गए क्या? है? कृष्ण राम है 14 साल सब छोड़ के, पूरा संसार, कौन सा संसार साथ में था बताइए? पूरा संसार छोड़ा तो राम हुए, संभव नहीं उसके बिना। अपन कहते कबीर और सारे ज्ञानी, कबीर संसार में नहीं रहे,
पत्नी साथ थी, बच्चे साथ थे, घर में रहते थे, भोजन करते थे, कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बेचते थे। ये संसार नहीं है। उससे लगाव था कुछ। वो तो अपनी पत्नी को सेठ के यहाँ बेचने चले गए कि इसको गिरवी रख लो आप। संसार होता तो कोई करता आदमी। आपकी पत्नी को कोई देख ले तो आप उसके आंख निकाल लेना चाहते हो। ये संसार है। और कबीर तो अपनी पत्नी को गिरवे रखने चला गया कि भैया आज भोजन का सामान नहीं है, ये पत्नी दे जाता हूँ, भोजन का सामान दे देता हूँ। बिल्कुल लगाव नहीं। वो लगाव संसार है। कितना लगाव है बच्चों से, कितना लगाव है पैसों से, कितने लगाव है इज्जत से, कितना लगाव है स्वास्थ्य से। ये भी सब संसार है हो। और जब तक ये है तब तक आत्म समृद्धि संपन्न नहीं होगी। और वो संपन्न नहीं हो तो संभव ही नहीं। ये छोड़ो तो वो मिले है। मैं बार बार एक लाइन कबीर की दोहराता हूं। हंस हंस कंतन पाविया, जिन पाया तिन रोए। है ये तुम्हारे शरीर को सुख पहुंचाता है संसार। आज ऐसा खा ले तो मजा आ जाएगा, आज ऐसा पहन ले तो मजा आ जाएगा, आज औरत हो तो मजा आ जाएगा, आज गाड़ी हो तो मजा आ जाएगा, आज बंगला हो तो मजा आ जाएगा। हाँ, और ये मजा लेने जाते हो तो वो आत्मा आनंद है, वो छिन जाता है। क्योंकि आनंद देने वाली चीज एक ही है आपके पास। देखिए, वो है आत्मा। अब उसको यदि आपने इधर लगा दिया संसार में तो वो क्षीण होती, कमजोर होती है। और कमजोर आत्मा है तो आत्मबल की कमी है, सोल पावर नहीं है। और सोल पावर नहीं है तो वो क्षीण हो गया, मजबूत नहीं है तो दिखता ही नहीं, है ही नहीं, कमजोर हो गया। और ये नहीं है तो, और इसी का उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको आगे चल के। देखिए, आप संसार में हैं, बोलिए, आप 5 मिनट अकेले कमरे में बंद करके खाली नहीं बैठ सकते। 5 मिनट, हाँ, कोई भी नहीं बैठ सकता। यूं तो बैठ जाओगे, आधा घंटा बैठ जाओगे, 1 घंटा बैठ जाओगे दरवाजा बंद करके, मगर तन से बैठ पाओगे, मन से नहीं बैठ पाओगे। मन से बैठना किसको कहेंगे फिर? भाई आपका मन, आपने मान लो ये कमरे के अंदर आप बैठे और दरवाजे बंद कर लिए, बैठा तो नहीं बोले। आप 5 मिनट का चैलेंज कर रहे थे, मैं तो घंटे भर बैठ गया। तेरा मन भी बाहर नहीं जाना चाहिए। 1 मिनट बैठ के बता दे मेरे को, कोई बैठ पाएगा? 1 सेकंड नहीं, देखिए, और पूरे जिंदगी नहीं। शांति है भगवान, वो परमानंद है भगवान, वो परम शांति है भगवान। कब? देखिए, आप जरा सा गुस्से में आ जाते हो तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। वैसे ही बहुत ज्यादा खुशी मिलती है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। यानी रोम रोम से उत्तेजित हो। रोम, एक रोम, एक बाल आपका, शरीर पे कितने बाल हैं गिनती है पर? उनमें से एक एक बाल उत्तेजित हुआ है, सोचिए आप।
और किसी भी प्रकार की कोई तेजना, लेश मात्र ना आए। आपने कभी नहीं सुना होगा ये शब्द, तो बहुत सुना होगा पर इसका अर्थ नहीं पता आपको। किसी से पूछ लेना, साहित्य वालों से, नहीं बता पाएगा। प्रशांत अवस्था का नाम सुना आपने? कहते प्रशांत अवस्था, प्रशांत महासागर। क्यों कहते हैं मालूम? वो गलत कहते हैं। प्रशांत अवस्था, मैं एक उदाहरण देकर बताऊं आपको। आमतौर पर कैसा भी पानी एक गिलास में ले लें, अभी भी उसमें तरंगे हैं। ऐसा कोई पानी नहीं जिसमें तरंग ना हो। ये है कि छोटी सी जगह है, इसलिए बहुत छोटी तरंग है, इसलिए हम खुली आंख से देख नहीं पा रहे हैं। ये भी ना हो, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई तरंग ना उठे, जबकि ये संभव नहीं पानी में तरंग ना हो। किंतु एक कल्पना तो की जा सकती, ऐसी कोई तरंग न रह जाए, उसे प्रशांत अवस्था कहते हैं। और वो प्रशांत अवस्था, वही पानी हमारी आत्मा है। किसी भी प्रकार की कोई तरंग न रह जाए। कल्पना कीजिए, आपने देखा तो नहीं, और देख भी बड़ा मुश्किल से सकोगे। दुनिया में सारी दुनिया इस तरफ जाए, साधना करे, तो सारी दुनिया में कोई 2-4 लोग इस तरफ पहुंच पाएंगे उस स्टेज पे। वो कहते हैं आत्म उपलब्धि की अवस्था। किसी भी प्रकार का, थोड़ा मोटा इसका अर्थ, किसी भी प्रकार का कोई विचार आपके अंदर जितनी देर न रह जाए, किसी भी प्रकार, शरीर पे किसी प्रकार की गति रहेगी क्या? रहेगी? खैर आपको इसका अनुभव नहीं है, मैं बता देता हूं। नहीं, जब तक विचार न करें तब तक ये उंगली खड़ी कर दी, इसको टेढ़ा नहीं किया जा सकता। यानी आपकी हर मूवमेंट, हर गति बिना विचार के नहीं हो सकती। सोच लो आप कि कोई विचार किसी तरह का, ज्यादा नहीं, 1 मिनट आपके अंदर न रह जाए, उस समय क्या मर जाएंगे? बेहोश रहेंगे? फिर सही जो पूछो तो आपके जीवन में वो 1 मिनट ही आप होश में रहे जीवन में, बाकी तो सो रहे हो अभी भी। कभी होश में रहोगे ही नहीं, मेरी गारंटी। वो देखोगे भी नहीं और निकल लोगे 100 बरस जी के, और वो देखा जा सकता है। अब सोचिए आप कि वो 1 मिनट, जब किसी भी प्रकार का कोई विचार आपके अंदर न हो, तो किसी प्रकार की कोई शरीर में गति भी नहीं रहेगी। रहेगी क्या? नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रह सकती। अब गति नहीं रही, वो अवस्था में आप क्या होंगे? आप होंगे कि मर जाएंगे? मरने तो नहीं, कोई जहर नहीं खाया है, आप जिंदा हैं। मगर आपकी हालत कैसी है, आपकी अवस्था कैसी है? शांत अवस्था, वो प्रशांत अवस्था। वो अवस्था आपको आत्म उपलब्ध करवाती है। वो आत्म उपलब्ध होने का नाम है। हो गए आत्म उपलब्ध, हो गए ब्रह्मत्व को उपलब्ध,
अब आप कह सकते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, किसी के घर भी पैदा हुआ, सिर्फ उसी को कहने का हक है। ये ब्राह्मण नहीं एक भी हो दुनिया में, तो कहने मात्र के ब्राह्मण है। वही आपके वेदों में, आपके उपनिषदों में आया, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जानता पहचानता है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है वो ब्राह्मण है। देखिए है वो ब्राह्मण पूरा, यानी आप उस आत्मा को जान गए। जिसने आत्मा को जान लिया वही ब्रह्म को जानता है। किताबें कितनी भी पढ़ लें आप, दुनिया की सारी किताबें पढ़ लें, आप कुछ नहीं जानते, कभी भी नहीं जानते। कितने भी प्रवचन सुन ले आप, सत्संग सुन ले आप, ये बहुत बहुत उथला ज्ञान यहीं तक है। कहाँ तक भाई? सुना तो काय से सुना? कान से। वो कान की कैपेसिटी कहाँ तक? वो भी अलग अलग है ना, सब बहरे हैं, सब अच्छे भी हैं। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या सब बराबर सुन रहे हैं? फिर कोई 90%, कोई 98%, कोई 99%, कोई 2%, कोई 10% है। सुनना, समुचित सुनना 100%। कितने पढ़े लिखे हैं आप? बहुत ज्यादा, डॉक्टरेट। पर इसके बाद भी तो कहा कुछ जा रहा है, सुनना कुछ जा रहा है, और समझा कुछ और ही सब, और जवाब देंगे तो और कुछ और है। आप कोई फोन आता है, देखना आप कहाँ हो, तो आमतौर पर तो आदमी क्या कहता है, यहीं हूँ। अब बेचारा वो क्या है ना, यहीं है। फिर बोले इंदौर में। अब ये इंदौर है क्या है? और इंदौर में भी है तो बेचारे ने, उसने इंदौर का नहीं पूछा, उसने तो पूछा तो किस जगह पर है पर्टिकुलर है। और तुम नहीं बताओ, और कभी नहीं बताता, कोई नहीं बताता है। कहाँ सुना? आपको भगवान ने आंख दी, नाक दी, कान दिए, जबान दी और स्पर्श, 5 इंद्रियां दी। पर पांचों इंद्रियों को आपने जिंदगी भर 100 बरस जिया, इस्तेमाल नहीं किया। मैं जानता हूं कोई 5% इस्तेमाल कर रहा है, कोई 10% इस्तेमाल कर पा रहा, तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। सबको समुचित रूप से जीना ही जीना है, बाकी तो मरे हुए घूम रहे हैं। अब मरे हुए घूम रहे हैं, और वो सिर्फ आत्म उपलब्धि के बाद ही आता, वो उसी को नाम ध्यान है। आज तो गली गली में, चौराहे चौराहे पर हर आदमी कहता हम ध्यान करते हैं। यहाँ ध्यान होता है, हमको ध्यान सीखना है। वो जानते तक नहीं। मैं तो चैलेंज देता हूँ, आपका रामदेव बाबा भी ध्यान क्या है नहीं जानता, और महायोगी कहलाता है। ध्यान किसको कहते हैं ये तक पता नहीं। नाम लेके कह रहा हूं, जो करना कर लेना। ध्यान किसको कहते हैं ये नहीं मालूम। अब हम बेचारे क्या जाने, बिल्कुल नहीं जानते। थोड़ा सा कोई किधर भी घुमाए उधर चले जाते हैं। वो कह देता है यहाँ देखो, ये लोग की तरफ देखते रहो, ये ध्यान है। कोई कहता तुम्हारी सांस की तरफ देखते रहो, ये ध्यान है। कोई कहता है यहाँ ध्यान रखो, ध्यान है। अभी एक मैंने आया था आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से नहीं, तमिलनाडु से।
बहुत पढ़े लिखे, क्या उनकी नौकरी थी कलकत्ता में, मैंने कहा कि 12 लाख रुपए महीने की पगार थी। उनने ज्ञान लेने के लिए नौकरी छोड़ दी। 12 लाख रुपए महीने की, मुश्किल से 45 साल 40 साल की उम्र होगी। 8 साल हो रहे भटक रहे। बोले यहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है, यहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है, यहाँ जाते हैं तो वही शरीर को पकड़े बैठे। मैंने कहा साहब आप 8 साल तक, अब एक तो उनको 12 लाख का दंश, वो तकलीफ कि मैं इतना छोड़ के आया तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बाबा हो उसके पास जाऊं। बोल मैं सारे हिंदुस्तान में विदेश भी होया है, जिसका नाम सुना उसके पास गया, और मैं यहाँ भी आया इस यही सुन के कि आप करवा सकते होंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल करवा सकता हूँ और 1 मिनट में करवा सकता हूँ, मगर आप नहीं कर सकोगे, आप जाओ यहाँ से। 1 हफ्ता रहे, हाँ, और वो गए। क्योंकि आपने इन 8 सालों तक और इसके पहले भी इतना कचरा इकट्ठा कर लिया है दिमाग पे। पहले तो आपके पास में वो कचरा पकड़ने का यंत्र है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी अपने आप को समझते हो, वो कचरा पकड़ने का यंत्र है। तो आपने इतना कचरा इकट्ठा कर रखा है कि मैं आपको पहले दिन कहा कि ये सब भूल सकते हो क्या? ये सब भूल सकते हो तो मेरे पास आओ, वरना यहां से भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? कि आप तो कुछ संग्रह करने आए हो, आप कुछ प्राप्त करने आए हो, और ये बिल्कुल उल्टा काम है। यहाँ मिलता नहीं है, यहाँ तो खाली कराया जाता है। जो भी है आपके पास वो सब कचरा, ज्ञान भी कचरा, भगवान भी कचरा, फिर कुछ भी ना हो आपके पास और आप हो बस। ये आत्म उपलब्धि है, ये आत्म साक्षात्कार। जिस समय भी कुछ भी न रह जाए, पर आप तो रहोगे ना, किसका अनुभव करोगे? मैं जब कुछ भी नहीं, कोई विचार नहीं आपके अंदर, सोचा है, कोई अनुभूति नहीं आपके अंदर, कुछ देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, चख नहीं रहे हो, छू नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं, मगर आप हो। आप कौन हो ये देखोगे तो, जो है वही तो देखोगे। और आप क्या हो? आत्मा। देखिए ये आत्मा उपलब्धि, ये आत्म साक्षात्कार, ये ब्रह्म साक्षात्कार हो गए, ब्रह्म आश्चर्य। और 1 सेकंड भी ये देख लिया, ये आपका अनुभव, आत्मा अनुभव हो गया। अब ये चीज कैसे भूलोगे? आदमी तैरना एक बार सीख जाए, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलता। 40 साल 50 साल बाद पानी में उतरेगा तैर सकेगा, तो वो तो बाहर का है, फिर भी ये तो अंदर का अनुभव है। एक बार 1 मिनट का भी कर लिया आपने तो हो क्या काम? जाओ आप कहेंगे, वो अनुभव रहेगा। वहां तक पहुंचने का नाम आत्म साक्षात्कार है। और ये जितने भी ध्यान कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ध्यान क्या है ये नहीं जानते। आपके दिमाग में जो बड़े से बड़ा गुरु है ना इंडिया में, इंडिया ही है विश्व गुरु धर्म के मामले में है, वो भी नहीं जानता। यदि वो जानता होता तो गौतम बुद्ध होता, यदि वो जानता होता तो कबीर होता, यदि वो जानता होता तो कृष्ण हो जाता, राम हो जाता। आज भी पैसा इकट्ठा कर रहा है। वो कल ही मैंने सुना, वो एक महाराज 1 हफ्ते के 40,000 रुपए लेते हैं। 40 लाख, बाप रे। पैसे से भगवान मिलता, मैं 40 पैसे भी नहीं लूंगा, वो आत्म उपलब्ध करा के देता हूँ। डंके की चोट स्टाम्प पे लिख के दो, नहीं हो तो मेरी गर्दन काट दो, ये भी लिख के दूंगा स्टाम्प पे।
आप खुद कहो कि हाँ हो गया मेरे को, तो मानना, जब तक मत मानना मैं भी कह दूं तो मत मानना, क्योंकि अनुभव आपका आपको हो। भाई खाया आपने है, आपका अनुभव दूसरा नहीं बता सकता है। जिस दिन आप कह दो कि हाँ हुआ, उस दिन मान लेना कि मैंने कहा क्या, मगर आपको हो तब है। आप सोचिए, मैं मानता हूं ओशो होके गया, किंतु ओशो के बाद कितने लोग आत्मा उपलब्ध हुए, उनके ही दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स हैं, एक भी नहीं है वहां तक पहुंचने वाला। सब उनकी लाइन में लिखते हैं। तुम्हारी अपने भी लिख दो ना भाई। ये बताओ ओशो ने किसकी लिखी, किसी की नकल की क्या? यदि वो था तो खुद की लिखता। मैं ओशो को मानता हूं, किंतु मैंने आज तक एक लाइन उसकी नहीं लिखी कभी, न बोली एक लाइन भी नहीं। क्यों? मैं भी तो वही अनुभव कर रहा हूं, मैं अपने शब्दों में कहूंगा, कह रहा हूं। ये है आत्मा उपलब्धि। और जीवन बर्बाद मत कीजिए। वो 40 लाख वालों के हैं 40 पैसे भी नहीं लगते। यदि मैं कहूं कि 40 पैसे लगेंगे तो कह देना ये भी गधा उन्हीं जैसा है। वो 40 लाख वाला गधा है या 40 पैसे वाला गधा, पर है गधा है। क्या लगता है और क्यों लगता है? भाई आपके पास जो है उसको देखने में आपका क्या लगता है? मैं तो क्या करता हूं, ये कोई भी गुरु क्या कर सकता है? सिर्फ जो कचरे का मुलम्मा आपने चढ़ा रखा अपने ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, वो मुलम्मे को हटाएगा, उसको हटाने को कहेगा। आत्म उपलब्धि तो है आप, वो तो उपलब्ध उपलब्ध होना किसको कहते हैं? प्राप्त होना, मिला हुआ। जो चीज मिला हुआ वो कैसे दूंगा है? वो तो है ही, किंतु आप इसलिए नहीं देख रहे हैं कि वो उसके ऊपर आपने करोड़ों परत चढ़ा रखी कचरे की। तो मैं अधिक से अधिक कोशिश कर सकता हूं वो कचरा हटाने की, और वो भी मैं नहीं हटा पाऊंगा, हटाना आपको है। मैं तो तरकीब बता सकता हूं, मैं तो ये कह सकता हूं कि ये कचरा हटाओ, ये कचरा हटाओ, ये कचरा हटाओ। और कचरे इतने हैं, आप कहते हो यहाँ क्यों बुलाते हो, बार बार क्यों बुलाते हो, यहीं क्यों रखते हो हमको? इसीलिए भैया कचरा जितना है उतना तो हटाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी कि नहीं है? उसकी मेहनत करना है। आत्मा उपलब्धि की कोई मेहनत की जरूरत, वो तो है आप, किंतु दिख इसलिए नहीं रहा कि आपने उसके कवर इतने कर रखे हैं, ढक्कन इतने लगा रखे हैं कि वो ढक्कनों को निकालो। तुम चाहो तो मैं तो कह रहा हूं अभी हाल निकाल दो, 1 सेकंड में निकाला जा सकता। 1 सेकंड में मैंने निकाला, आप भी निकाल सकते हैं। कहता लोगों को कि मैं कह रहा हूं भैया 4 घंटे रुकोगे, अब कहता हूं नहीं आज तो नहीं रुक पाऊंगा मैं, मेरा वो काम, मेरा वो काम, मेरा वो काम। यही कचरा है। फिर तेरे को लग गया ना कि ये आदमी तो है ऐसा है, तो फिर कह दे कि गुरु जी अब जाना नहीं मेरे को, अब नहीं जाऊंगा घर, क्या करूंगा जाके, अब तो बस यही हूं, मरूं के जियूं के खाऊं के भूखा रहूं, कोई मतलब नहीं। आ गया बस, बात खत्म। जाना है ये भी कह रहा है, मतलब अभी ढक्कन एक भी नहीं निकला। मेरे को तो इतने काम है, इतने काम है, ये करना अब वो करना है, शाम तक रुक जाऊंगा बोला। बहुत चल रहा भीतर वही कि पापा जाऊं कहाँ उस कचरे में। फिर जब मिल गया, मैं बताऊं आप लोगों को, रोज कहता हूँ, हरदम कहता हूँ, कल भी प्रवचन में कहा था, 20 दिसंबर 1991 की रात के 2 बजे, ठीक 2 बजे
एक बात कही थी कि अब के बाद यदि जिंदा रहा, इस पल के बाद, पल पल कहते हैं पलक झपकने के टाइम को, इतने के बाद यदि जिंदा रहा तो वो कर्म कभी नहीं करूंगा जो अभी तक करे, बस बात खत्म। और नहीं किए, दारू पी के सोया था, नॉनवेज खा के सोया था, और सब काम था उस समय तक, किंतु उस समय के बाद किसी चीज से भी नहीं। परत हटाना है तो 1000 परत, लाख परत, करोड़ परत, चाहे तो 1 सेकंड में हटा सकते हैं, नहीं तो 84 लाख योनियां भी कम है, नहीं हटा पाएंगे। यही 100 वर्ष की सबसे अच्छी जिंदगी, सबसे अच्छी योनि मनुष्य योनि है। और 100 वर्ष की बेकार गई है। अभी तक जितने जिए, 50 साल के हो गए, 40 साल के, 30 साल के हो गए, 25, जो भी हुए, वो कचरा कितना हटा? यदि नहीं उठा तो बेकार गई। और इस जीवन में यदि रह गई, 1% भी रह गई तो अभी नहीं आती, और पूरी जिंदगी बेकार गई। और एक जिंदगी बेकार नहीं गई, 84 लाख जीवन बेकार गए, क्योंकि 84 लाख जीवन में से बाकी तो हम भुगत के आए हैं। ये आखिरी जीवन है मनुष्य जीवन, और इसमें भी यदि कुछ नहीं कर पाए तो फिर से 84 शुरू, फिर जाना पड़ेगा 84। इसलिए हो सके तो 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का। अब चाहो तो ऐसी कई बार 84 खत्म कर दो, व्यर्थ निकाल दो, और चाहो तो 1 सेकंड में कर लो। 1 सेकंड लगता, बस गिर पड़ा कि अब वो कुछ नहीं करूं, मैं हूं ही नहीं, क्या करूं? सोचा मैं हूं, यही तो अहंकार है। क्या कहा कबीर ने? मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं, दो में से एक रहेगा बस। और एब्सोल्यूट है, 99% भी हरि है तो भी अभी नहीं। फिर मैं है, अहंकार है, तो वहां हरि 1% भी नहीं। और जब हरि आ जाए तो मैं नहीं, 1% भी नहीं। यहाँ तो पूरा, या तो कहीं कहीं भी किसी शास्त्र में भी, किसी ज्ञान में भी परसेंटेज नहीं लिखा हो कि 14 आना होगा, कि 15 आने होगा, कि पौना 16 आना होगा, कि 99% होगा। हाँ, आपका संसार सुधर जाएगा यदि इस साइड भी आए, और जितना आए, जितने परसेंट आप आए, उतना आपका संसार सुधरेगा। मगर संसार जाएगा नहीं। संसार जाएगा तो भगवान आएगा। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कितना नहीं ये कहीं नहीं लिखा हो, फिर टोटल है। अब ये रखो कि नहीं था तो याद रहेगा, फिर नहीं। तो इतनी तैयारी की जरूरत है मेरे भाई। अब ये तैयारी आप 10 बरस में करना चाहते हो, कि 1 बरस में करना चाहते हो, कि 1 पल में करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। हाँ, ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, आपके कितनी ताकत है आप में, उसके ऊपर है। चाहो तो 1 सेकंड में कर लो। एक छोटी सी, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, उदाहरण देता हूँ मैं। राजा जनक सत्य को उपलब्ध होके गए, उनके गुरु अष्टावक्र थे। वो सैकड़ों वर्षों से ब्रह्मज्ञानी, अनेक हजारों की तादाद में ब्राह्मणों से ज्ञान ले रहे थे। एक जना ज्ञान लेने वाला
वो हजारों ज्ञान देने वाले, वो सैकड़ों वर्षों से ले रहे थे पर ज्ञानी नहीं हुए 1% भी। और जब अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा आदमी 12 साल का बालक मिला, उनको समझ में आ गया, इतने साल का सत्संग इस काम में आया कि उनका समझ में आ गया कि आदमी ज्ञानी तो यही है, बस यही दे सकता ज्ञान। और उन्होंने पांव पकड़ लिए कि महाराज मैं बहुत भटका हूँ, रोक के मैं बहुत भटका हूँ, हजारों साल से भटक रहा हूँ, इनने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया। ये तथाकथित ब्रह्मज्ञानी होने, अब मैं नहीं बनना चाहता। अब बताइए मुझे तो मेरे पास समय नहीं है, उतनी देर में ज्ञान चाहिए कि घोड़े के रकाब में एक पांव डाल दूं और दूसरे रकाब में डाले, इतने देर में ज्ञान होना चाहिए। अब मेरे पास समय नहीं, दे सकता हो क्या? बोल हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, चलो मेरे साथ। 2 घोड़े बुलवाओ, और 2 घोड़े बुलवाए और जंगल में ले गए और उनको ज्ञान कह दिया। अष्टावक्र का एक पहला सूत्र, ये विषयों को इसके समान समझकर त्याग दे, बस। उनने पूछा, पहले सूत्र में पूछा जनक ने कि मुक्ति कैसे होगी, बस। देखिए कितना पहुंचा हुआ होगा वो शिष्य। मैं शिष्य की बात कर रहा हूँ, गुरु को छोड़ो। शिष्य भी कितना पहुंचा हुआ, उन्होंने कहा कि समृद्धि काय से आएगी, कि पैसे काय से मिलेंगे, कि पुत्र कैसे होगा, कि भगवान कैसे ना। एक ही प्रश्न, अष्टावक्र पढ़ना आप है। पहला सूत्र उनने पूछा कि मुक्ति कैसे हो, और उन्होंने कहा विषयों को विष के समान समझकर त्याग दे। उन्होंने कहा हो त्याग दे, विषय पकड़ते हमारी इंद्रिया, उनका कंट्रोल था। उन्होंने कहा ये तो मेरे हाथ में, आज से किसी विषय के पास कोई इंद्रिय को नहीं जान दूंगा। त्याग दिया आज से सारे विषयों को, होगा क्या नहीं, मुक्त जा, मुक्त है, कर रहा है जब क्यों, हो गया ना? बोला हाँ हो गया, बात समझ में आ गई मेरे तो, है बात खत्म हो गई। वो हजारों वर्षों से जो ज्ञान उन ब्रह्मज्ञानियों से ले रहे थे, वो सब 1 सेकंड में कचरा निकल गया और वो असली ज्ञान प्राप्त हो गया। तो मेरे मित्रों, आपके हाथ में है कि आप वो ज्ञान कितने समय में ले सकेंगे, हैं? आपकी हिम्मत पर डिपेंड करता कि आपके पास कितनी हिम्मत है उधर चलने की, है? नहीं तो ऐसे कई जन्म गुजार दोगे और ये ठगोरे बैठे हैं 40 लाख। पता नहीं, मैं तो पहली बार सुना ये 40 लाख किसको कहते हैं, हैं? हाँ, कल ही मैंने एक प्रवचन में चैलेंज किया है कि मैंने 26 साल में किसी से, भगवान से भी नहीं, 1 पैसा नहीं मांगा, भगवान से भी नहीं। कैसे मांग पाते हैं? कैसे ज्ञानी टैक्स लगाते हैं कि अंदर आने के इतने पैसे, यहाँ रहने के इतने पैसे, और सब रहो मैं बाहर चला जाता। रोज कहता कि मेरा नहीं, ये आश्रम शिष्यों का है, और आप रहिए यहाँ, मैं बाहर जा सो लूँगा, क्या फर्क पड़ता है, ये लेने थोड़ी आया है। अरे पूरा विश्व का महाराज हूँ, राजा हूँ, सबसे बड़ा बादशाहों का बादशाह, मेरे से बड़ा बादशाह कोई दुनिया में नहीं हो सकता, वो हूँ। अब क्या लूँ इतने सब, है? लेगा कोई जो दुनिया का बादशाह हो, है? और वो हूँ कैसा? चाह गई चिंता गई, मनवा भया बेपरवाह, और जिसको नहीं है चाह वो है शाहों का शाह, बादशाहों का बादशाह, और वो हूँ।
देख लेना, आज के बाद में किसी चाह की यदि चाहत है तो फिर वो नहीं हो। मैं भी भिखारी हूं उनकी जैसा ना। या तो बादशाह हो सकता आदमी या भिखारी हो सकता। भगवान से भी मांग रहा है तो अभी भिखारी है। फिर भगवान को भी कहता है कि तेरे से भी चाहिए, क्या करूं तेरे से, और क्या देगा तू है? बादशाह लेते क्या? बादशाह कभी मांगते नहीं है, वैसा बादशाह हो। ठीक आदत नहीं। मार दो ना, वो नहीं हो जाएंगे।